हेलो, सदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार सितंबर की 21 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। बच्चों ने, कौन से बच्चों ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां गीत सुना, क्योंकि बाप वो कहते हैं कि मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियों आगे ही ये ज्ञान सुनाता हूं। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि कोई भी शूद्र कुमार व कुमारी व रावण कुमार व कुमारी या नहीं बैठ सकते हैं, लॉ नहीं कहते हैं, क्योंकि नाम ही पड़ा हुआ है। ब्रह्मा कुमार और कुमारी माना ही प्रजापिता ब्रह्मा के संतान, और ब्रह्मा कुमार और कुमारियां जानते हैं कि हमारे ब्रह्मा बाबा का बाबा तो शिव है, ठीक है ना बच्चे। और फिर हम जो आत्मा है उनका बाप तो शिव बाबा है ही। तो बाप बैठ करके जिसके लिए ये गीत सुना कि भारत की बिगड़ी को बनाने वाला है। अभी भारत की बिगड़ी और बनाना है, तो बिगड़ी है भारत की। क्यों? भारत हीरे जैसा था। भारत बहुत ही प्राचीन सुखधाम था, उसको कहेंगे, क्योंकि नई दुनिया में ये नया भारत में नया देवी देवताओं का राज था, और बराबर भारत हीरे जैसा था। तो भारत की अभी बिगड़ी हुई है। भारत की ये बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी सुधारने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला और सुधारने वाला, ये सवाल तुम ब्रह्म हो तो कोई जान नहीं सकते हैं कि बरोबर भारत बहुत ऊंच था और भारत बहुत नीच है। कि ऊंच था, राजधानी थी, ऐसे कोई भी दूसरे धर्म के लिए नहीं कहेंगे कि ये बहुत ही ऊंच था। क्या ऊंच था भाई? कोई भी बादशाही तो थी नहीं। पहले ही सतयुग में भारत की बादशाही थी। सृष्टि के आदि में ही भारत की बादशाही थी। क्यों? कि कोई भी धर्म स्थापन करने वाले की आद में कोई बादशाही होती ही नहीं है, और कभी भी कोई स्थापना करने से कोई की बादशाही नहीं होती है। और ये तो बादशाही स्थापन करते हैं संगम में, क्योंकि जो बादशाही घुमाई हुई है फिर स्थापन करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि फिर से बिगड़ी बनाने वाला, फिर से, ऐसे कहेंगे नहीं। सत्युग के बाद फिर ये तो जरूर है कि त्रेता द्वापर और कलयुग तो आना ही है। तो सब की बिगड़ी बननी ही है, क्योंकि बच्चों को समझा गया नहीं। सब धर्मों में हंगामे बहुत है आपस में, दो चीनियों का आपस में। ये जो भी बुद्ध वाले हैं, देखो ये सभी बुद्ध है,
ये बर्मा, ये चीन, जापान, ये सब तरफ जहाँ भी बोधि धर्म है, भूटान, देखो यह सब आपस में लड़ते हैं। क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं, इस्लामी वाले काले लोग वो आपस में लड़ते हैं, सब लड़ते ही लड़ते हैं आपस में। और अनेक धर्म भी है, तो अभी सभी अनेक धर्मों की भी बिगड़ी हुई है। और ये तब प्रधान अवस्था में है, ऐसे समय में जर्जरीभूत अवस्था में, यानी उतरना ही है सबको, कोई भी हालत में। इस जमीन में सबको तमो प्रधान बनना ही है। तो फिर जब कि तमो प्रधान रावण बना ही देते हैं, तो फिर राम आकर के फिर बिगड़ी को, रावण की बिगड़ी को राम आकर के बनाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि राम किसको कहा जाते हैं? माना शिव के गले की माला। रुद्र और शिव में कोई फर्क नहीं है, तो इसका नाम ही है रुद्र माला। और सब धर्म वाले जाप जरूर करते हैं। क्यों? सभी धर्म वालों का सदगति दाता रुद्र माना शिव। परंतु एक हो गया ना बच्ची, जरूर कोई साथी भी तो होंगे। तो फिर रुद्र की माला ये बहुत सर्विस करती है। देखो याद कर देना, तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, तुम्हारी बहुत पूजा। रुद्र यज्ञ भी रचते हैं, परंतु उनसे भी जास्ती वो तो रचते हैं भारत में, परंतु सारी दुनिया में, क्योंकि तुम सारी दुनिया के पावन बनाने और सर्वशक्तिवान से मदद लेके सारी सृष्टि को पावन बनाती हो। तो फिर सारी सृष्टि को पूजना चाहिए तुम बच्चों को। बाबा ने उस दिन समझाया कि तुम रुद्र और जो बाप है बड़ा रुद्र ज्ञान, तो रुद्र का बड़ा भी बनाते हैं मिट्टी का, और छोटे भी बनाते हैं। पशुवी कहेंगे या रुद्री कहेंगे, तो नाम है रुद्र यज्ञ, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे, रुद्र यज्ञ यानी पूजा। समझे? ये इनकी पूजा होती है क्योंकि सर्विस करते जाए। तो बाप ने समझा था कि भारत में तो रुद्र की यज्ञ रचते हैं, मट्टी के बना करके बहुत पूजा करते हैं, बहुतों का पूजा करते हैं, लाखों का। अच्छा, माला जो बनती है वह अनन्या की फेर, उसमें तो जितना भी चाहे इतना बनावे। परंतु रुद्र माला फिर गाई हुई है कि भाई 108 16,108 इन्होंने मदद की थी बरोबर। मदद तो बहुतों ने की, परंतु वो जो बहुत मदद करेंगे वही तो नजदीक वाले होंगे ना बच्चे। तो तुम जानते हो अच्छी तरह से कि पुरुषार्थ ही यह करते हैं कि रुद्र की माला में नजदीक पहुंचे कैसे? याद से, जिसको फिर योग कह देते हैं, और इसको बहुत सहज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए बाप को याद करना बड़ा ही सहज आते हैं। देखो जन्म से ही मामा या बाबा बाबा वो सीखते ही जाते हैं, ऑटोमेटिकली भी वो लोग सीखते ही जाते हैं। तो देखो बाबा मामा के तो आकर के बच्चे बने हो बरोबर अच्छी तरह से, कहते भी हो अभी तो माता पिता। अभी वो तो गाते रहते थे, क्या नहीं समझ नहीं सकते थे, परंतु ये जरूर है कि तुम माता पिता जरूर निराकार को ही गाते थे। अभी तुम जानते हो कि हम उनके साथ उनको माता पिता के सन्मुख बैठे हुए हैं। ठीक है ना बच्ची? एक माता पिता के तुम सन्मुख बैठे हुए हैं, और तुम जानते हो कि बरोबर वो माता पिता हमको बैठ कर करके ये राजाई प्राप्त करने के लिए शिक्षा देते हैं। यूं तो राजा को देना चाहिए शिक्षा, राजा बनाने। बैरिस्टर को शिक्षा देना है बैरिस्टर बनाने, इंजीनियर को शिक्षा देनी है इंजीनियर, क्योंकि वो इंजीनियर खुद है। परंतु वो यहाँ तो वंडरफुल बात है कि परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है,
जिसको सर्वशक्तिवान भी कहा जाते हैं। बच्चे सर्वशक्तिवान तो और कोई को भी नहीं कहेंगे। देखो उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड ऑलमाइटी, अथॉरिटी उसको कहते हैं। अथॉरिटी के लिए समझाया है अंग्रेजी में वो ज्ञान का सागर है। सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, उपनिषदों वगैरह वगैरह है नहीं, उन सबको वो जानते हैं। है निराकार, परंतु क्यों को निराकार कोई कहा जाते हैं? भाई ज्ञान का सागर, अंग्रेजी में कहा जाते हैं नॉलेजफुल। फिर उसके पीछे में कहते हैं भाई ब्लिसफुल, रहम दिल, यानी सबके ऊपर सर्वोदया, रहम भी कहते हैं, दया भी कहते हैं। सर्वो पर दया करना, सर्वो पर कहां तक? सारी सृष्टि पर, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बनी है। 5 तत्व है नहीं, उनके ऊपर भी दया, क्योंकि 5 तत्व तभी सब प्रधान बन जाने वाले जो अभी तमो प्रधान है। इसके लिए उनका बेहद सर्वोदया का मालिक, नहीं तो जो सर्वोदया कहते हैं वो बेचारे इन बात से क्या जाने कि नहीं तत्व भी सत्य प्रधान बनने हैं। तो ड्रामा में ये नूंद है कि बरोबर जब बाप आते हैं तो ये तमोगुनी जो ये बन गए हैं, देखो कितनी बोर्ड वगैरह ये सब होते हैं, नहीं नुकसान तो होता है नहीं बच्चे। तो बताए सब के ऊपर जो अभी बिगड़ते हैं, देखो भारत की कितनी बिगाड़ते हैं, बहुत तूफान, बहुत बरसात होकर करके डुबाई देते हैं, कितने को तंग करते हैं नहीं। तो बच्चे समझते हैं कि ये तत्व जो है पानी के भी, वहाँ ये तमोगुणी नहीं होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं, कभी भी बूढ़ वगैरह भी वहाँ नहीं होती है। तो ये बिगड़ी को बनाने वाला कौन? ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बरोबर वर्ल्ड ऑलमाइटी कहा जाते हैं। अच्छा, जब वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप है तो लोगों वर्ल्ड ऑलमाइटी राज स्थापन करते हैं, समझा नहीं? खुद राजा नहीं है, महाराजा नहीं है ना बच्चे, खुद तो निराकार है। तो वो उसको नहीं कहेंगे कि कोई महाराजा है, नहीं, या विश्व का रचने वाला है और उसके ऊपर राज करने वाला है, नहीं, रचाते हैं तुम्हारे से, राजा ही रचाते, समझा नहीं? करा बना नहीं तुम्हारे से, फिर ये स्वराज्य की देवी देवता राज्य की स्थापना कराते हैं, हमेशा कराते ही रहते हैं, करते नहीं कहेंगे, कराते हैं। तो बराबर तुम जानते हो कि अभी ऑलमाइटी जो है वो बराबर ऑलमाइटी ही राज स्थापन करवाते हैं। तो बराबर कहलाएंगे हमें वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये विश्व का मालिक है। तुम्हारे ऊपर और कोई की भी अथॉरिटी नहीं चलती है, समझे नहीं? कोई भी तुम्हारे ऊपर कोई हुक्म नहीं आकर के कर सकते हैं। भारत में हुक्म आकर के किया नहीं कोई ने, मुसलमान आए, अंग्रेज आए ना, सच्चे वही लोग होते ही नहीं है, तो पीछे क्या है? तो बच्ची अभी इनको ही सिद्ध करना है कि सर्वशास्त्र में शिरोमणि, अंग्रेजी में सुप्रीम कहा जाते हैं। भगवत गीता ये भगवान ने बैठ कर करके बच्चों को ये राज योग सिखलाया है। तो तुमको ये सिद्ध करना पड़े ना बच्ची, ये कौन है इस्टेब्लिश करने वाला? ये जो विश्वविद्यालय, जब भी तुम विश्वविद्यालय लिखते हो ना बच्चे, इंग्लिश में भी लिखते हो, हिंदी में भी लिखते हो, तुम ब्रैकेट में उनका अर्थ लिख दो नीचे से है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तुमको कभी कोई कुछ कह नहीं सकेगा। तुम भले हिंदी में लिख दो विश्वविद्यालय, यह है बरोबर हिंदी का अक्षर विश्वविद्यालय। अभी विश्वविद्यालय कोई न समझे हिंदी में तो मैं ब्रैकेट में लिख दो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, उसका अर्थ कभी तो वो कुछ कोई कह नहीं सकेंगे, समझा नहीं बच्चे? क्योंकि आगे लिखा हुआ था कुछ, परंतु वो कायदे से न लिखे हुए होने के कारण तुमको लिखने न दिए, क्योंकि तुमको पत्थर तो मारना है ना, भले कोई आकर के कहे क्यों लिखा है, क्यों, तो तुम समझाएंगे ना।
तो उसमें क्या लिखना चाहिए? हिंदी तो आजकल कॉमन है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है, परंतु जो विश्वविद्यालय लिखते हो, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उनका अर्थ लिख दो विश्वविद्यालय के आगे एकदम ब्रैकेट में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, अगर अर्थ लिखते हो तो भी नहीं, क्योंकि युक्तियां चाहिए। बाप तुमको अथॉरिटी देते हैं, युक्ति बताती है, फिर तुमको कोई कुछ कर नहीं सकेंगे, समझा नहीं? तो लिखना तो जरूर पड़े ना। फिर लिखना तो तुम बच्चों को होता ही है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी को हम स्थापन कर सकेंगे। नीचे लिखा हुआ एस्टैब्लिश्ड बाय, फिर वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर, समझा नहीं? वर्ल्ड हेवनली गॉडफादर का अर्थ यह हेवन स्थापन करने वाला, हेवन माना स्वर्ग को कहा जाते हैं। तो देखो ये बच्चों को समझाते हैं, डिग्री तो बनती है, तुम बरोबर जानते हो कि मनुष्य से देवता बनते हैं, तो बरोबर मनुष्य की डिग्री है तब तो उनको देवता बनाते हैं। नहीं, मनुष्य की डिग्री है माना असुर है, इसलिए देवता बनते हैं। अभी तुम असुर और देवता की लड़ाई के बाद तुम असुर से देवता बनते हो, इसमें लड़ाई का तो प्रश्न ही नहीं उठते हैं। जो आसुरी शब्द पैदा है वो अपना गुण जो बेगुण है, कोई भी गुण नहीं, तो देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। बस कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है तुम्हारी बच्चों की। तो ये फिर जो अच्छे हैं पढ़ाने वाले हैं, वो फिर ये विचार सागर मथन करते हैं, समझा नहीं? ये तो तुम जानते हो बरोबर, सारा मदार है पवित्रता के ऊपर। ये लिखा भी हुआ है बरोबर कि माताओं के ऊपर, अबलाओं के ऊपर अत्याचार होंगे। काहे का अत्याचार होंगे? ये भी तो समझ की बात है नहीं, क्यों अत्याचार होंगे? क्यों? तो देखते हो तुम बरोबर कि अबलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, क्यों? उनको लिखने मिलती है। कंस, जरासंधी, शिशुपाल, ये सभी जो असुर है उनको विख नहीं मिलती है। देखो बरोबर गाया हुआ है कि बरोबर आकर के अमृत लेते थे, लेते लेते फिर भी वो विख के शौकीन होने से फिर भी जाकर के अबलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसे गाया हुआ भी है। अभी फिर भी ऐसे होते हैं। तो फिर बहुत बच्चियां लिखती है बाबा कैसे हम अपन को पवित्र रखे। तो पवित्र रखे बाबा ने कितना बार समझाया है कि बच्चे अपने पति से युक्ति चलो। फिर याद चरित्र भी गाया हुआ है, बहुत होशियारी होती है बच्चे। तो बच्चों ने खेल नहीं देखा है, एक विक्रम चरित्र कुछ गाया हुआ है, उसमें एक खेल है जो राजा और स्त्री वो अपन को बचाने के लिए वो चरित्र चलती है, यानी वो तो फेटारता है। वो स्त्री को पसंद नहीं किया, निकाल दिया था, फिर स्त्री उनसे बैठ करके और प्यार से बच्चे पैदा करते, उनको पता नहीं पड़ते, नाटक है। तो दिख रहे थे स्त्रिया में चरित्र कितना है। तो तुमको बाप चतुराई भी सिखलाते हैं, बच्चे जब भी कोई मांगे तो तुम बहुत बहाने कर सकती हो, फिर बहुत ध्यान में भक्ति में बैठ जाओ। उफ, मुझे बाबा साक्षात्कार कराते हैं। कौन? कहते हैं काम शत्रु है और उसके जीत पर पहनो, फिर तुम महारानी बनेगी। मुझे वैकुंठ का साक्षात्कार होते हैं, मुझे विनाश का साक्षात्कार होता है। मैं देखती हूँ कि ये पति दुनिया विनाश हो रही है और फिर मैं वैकुंठ भी देखती हूँ और मुझे बाबा कहते रहते हैं, ध्यान में जाती हूँ। बाबा कहते हैं खबरदार, जब मुझे को पिएंगी तो जन्नत में चली जाएंगी। मैं स्थापना कर रहा हूँ तो मुझे वैकुंठ भी देखते हैं, मतलब पवित्र बनेगी तो वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अभी मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि हाँ, जैसे मीरा ने प्रतिज्ञा की वैसे वो मुझे भी तो साक्षात्कार होते हैं, समझ नहीं? अभी ये ऐसे तो नहीं है कि वो झंडोरा पिटवाने की बात है, ये तो पति और स्त्री का है और आपस में वो बैठ करके उनको अच्छी तरह से समझा। तो मैं कभी नहीं कहूंगी मैं जन्म में थोड़ी जाऊंगी। हाँ, तुमको अगर दुख चाहिए तो भले तुम दूसरी शादी करो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे अपना बाप से वर्षा लेने दो। मुझे जब कि खुद कहते हैं नहीं तुम्हारी गीता में, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो तो तुम महारानी बनेगी। देखो है ना बरोबर। तो मुझे सुपन में बहुत
और बोल देते हैं, परंतु वो कौन सी चाहिए? वो नष्टो मोह वाली चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हम तो बनेंगी और मोह हो गए सब बच्चों में, और अगर वो निकाल दे तो भी उनको याद करती रहे, बच्चों को याद करते रहे, नहीं उनका काम नहीं चलेगा, उनकी बिगड़ी कोई बन नहीं सकेगी ना। यहाँ तो बिल्कुल एकदम साफ, क्योंकि मीरा तो थी कुमारी थी, ये तो आए इनके पास तो बछड़े बहुत है, बच्चे और बच्चा जिनमें मोह हो जाती है कि मोह की रग बांधती है ना बच्ची। नहीं तो देखो कन्या है, जिस बाप में भाइयों में मोह होगा, भाई बहनों में होगा, और किस में मोह हो सकते हैं? बाप में, माँ में, बहन में, भाई में, और के साथ उनका क्या तरीका है? तो देखो एक तरफ में लगता है सिर्फ माँ बाप भाई बहन, जब शादी करती है तो वो प्लस, उसको एकदम प्लस, यानी और जास्ती बढ़ गया, डबल हो गया। फिर पति की तो और ही बात मत पूछो, फिर पति में, सासू में, ससुरे में, फिर चलो बच्चे पैदा हुए, चलो फिर उनमें कितना मोह रहते हैं, तो देखो वृद्धि डबल हो जाते हैं। कन्याओं में सिंगल तो इनमें डबल, उसमें भी नंबर 1 तो हो जाते हैं पति का, समझे नहीं? तो वो नष्टोमोह भी होना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है कि फिर वो निकाल देवे या छोड़ देवे और फिर बोलेगे नहीं हम जाएंगे नहीं, फला नहीं करेंगे, नहीं, पीछे तो स्वतंत्र हो ये समझ लेवे। तो मुझे जैसे उस राजा छोड़ते हैं नहीं बच्चे घर, तो पहले जाकर गुरु के पास तो वो पोथा बुआरी कराते हैं, द्रव्यमान तोड़ने के लिए काठी कराते हैं, चौका जलाते हैं, पकाते तो है नहीं खुद, परंतु काठी का तो तुम जानते हो बरोबर, वो आश्रम को पोथा पहना, सफाई रखना, तो उनका देह अभिमान टूटे, ठीक है ना? फिर तो यहाँ भी तो यही कायदा है, कभी भी कोई आएगी तो उनका देहमान बड़े घर की होगी, छोटे घर वालों का तो देहमान क्या है, वो तो जो पोथा तो पहनती ही रहती है, बुआरी तो पहनती रहती है, बर्तन तो मांझती रहती है, वो है जो बड़े घर वालियां होती है देहमानी, हम फलाने की, हम कभी बासन नहीं मांझा, हम कभी झाड़ू नहीं लगाए, नहीं। इसलिए देखो उस संन्यास में भी है, यहाँ भी यही है। यहाँ भी बाबा ने परीक्षा ली थी, ठीक है ना? भले धन तो बहुत ही था, मोटरे भी थी, और तो देहमान तोड़ने के लिए तुम सब काम करते हो, मम्मा बाबा को, जैसे बाबा मामा कर्म करेंगे ऐसे देख करके और भी बच्चे करेंगे। तो देखो तुम सब कहते थे ना देहमान तोड़ने के लिए, मोटर साफ करना, सभी का कपड़ा धोना, तो रसान चली आनी चाहिए। कोई भी आए बोले तो यहाँ हम रहेगी, तो पहले तुमको ये काम करना पड़ेगा, तो तुम्हारा देहमान टूटे, समझा नहीं? पहले कोई भी आवे तो पहले उनको भले होशियार भी हो भी, पर जो नहीं दिखता है कि सीखने के समय भी बाल सब पहनती है, तो उसमें कोई बड़े घर वाले तो देंगे नहीं, आएंगे नहीं, बड़ा मुश्किल है उनके लिए। गरीब की आएंगी तो बाप तो आई गरीब बनवास, तुम देखती हो बराबर आती है, तो गरीबों के ऊपर भी मुसीबत है मार खाने की, शाहूकार के ऊपर है तो गरीबों के ऊपर भी है। तो बच्चों को युद्ध रचना चाहिए, बच्चे साक्षात्कार हो, तुम्हें कभी नहीं मार डालो, कुछ भी करो, भले तुम बाहर नहीं जाओ, समझा नहीं? तो अपनी जान गंवावी इनके लिए। हम क्यों अपना जो करेगा सो पाएंगा, ये करेगा तो ये पाएंगा, मैं करूंगी तो मैं पाऊंगी, इनके लिए मुझे थोड़ी जानने में जाना। तो वो नष्टो मोह हो जाता है उसमें, तो सबसे ऐसे नहीं कि पति से मोह निकला तो बंदरी के माफिक बच्चों को लड़कियां, मेरे को बिगड़ी तो बनाने वाला है, ये तो बच्चे जानते हैं और बना के ही छोड़ना है, परंतु ये तो बीच में है तो सही ना। अब लोगों को अत्याचार, ये खितपिचा वगैरह उनके बिगड़ थोड़ी कोई राज मिलता है विश्व का। निश्चय बुद्धि पक्का चाहिए एकदम अच्छी तरह से। तो बाबा बोलते हैं कभी भी हमारे पास चिट्ठी लिखते हैं, बाबा ये बहुत मारते हैं, सब करते हैं, मारते हैं तो खूब मार कर तो मार दे, तुम बाबा की याद में रहो और भले तुमको मार डाले, ऐसे अगर तुम मर जाओ याद में तो तुम्हारा तो मेरा पार है। ऐसे याद में मरने के लिए तो बनारस में जाके देखो, शिवकाशी शिवकाशी विश्वनाथ गंगा शिवकाशी शिवकाशी बोलते ही रहते हैं, किस लिए? कि अंत में मुझे शिव बाबा याद पड़े। तो यह तो बहुत ही अच्छा है, अगर तुमको कोई मार भी डाले तो क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में मरते तो बहुत ही है। तुम भी अगर ऐसे युद्ध के मैदान में कोई ने पति ने तुमको मार डाला तो उनको भी समझा कि अगर हम लिखने देते हैं, मुझे कुछ भी हुआ मैं लिख दूंगा पुलिस को, एक दो दफा मारा तो लिख दूंगी मैं पुलिस को, तुम पकड़ा जाएंगा। बाबा ने बहुत राय भी दी है, तो मैं देखो तुम हमको सताते हो नहीं, अच्छा मैं रात को चिट्ठी लिख दूंगी गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट को मदद देने के लिए पहुंच रहती थी कि यहाँ भारत में पहुंच राज स्थापन होते हैं और ये मुझे पहुंच नहीं रहने देते, इसलिए मैं अपना आपघात कर लेती हूँ। वो अपवच बनना, ऐसे मरना अच्छा है, समझा नहीं? क्योंकि मैं हुक्म तो कभी तोड़ नहीं सकता, भगवान होगा से काम मार शत्रु है, उन पर जीत पहने से ही हम तुम स्वर्ग के मार्ग में बनेंगे। तो ऐसी ऐसी युक्ति, परंतु युक्ति कौन चला सकती है? जब मुट्ठी नष्ट हुआ हो और बाप से पूरा याद हो, अधूरी होगी आधा उस तरफ आधा उस तरफ में, तो एक टांग इस तरफ में एक टांग इस तरफ में लटक बढ़ती है, बहुत दुखी होती है, या बहुत दुखी होती है, समझा नहीं? उनकी अवस्था जब भी देखो मुरझाई हुई। ये मुरझाई क्यों अवस्था रहती है? वह बाप को भूल देते हैं, उनको तो भूलने से एकदम जो है ना मुई छुई एकदम सारा खिल जाती है, और बाप को नहीं याद करने से मुरझा जाती है। तो मासी का घर तो है नहीं बच्ची, निरंतर बाप को याद करने के लिए बाप कितना युक्तियां बताते हैं। तो बिगड़ी बच्चों की बनेगी ही तब जब बिगड़ी बनाने वाले को अच्छी तरह से निरंतर याद करें, जो कहते हैं मेरे को याद करने से करना जीत बन जाएगी। और फिर सर्विस करेंगे, मम्मा बाबा या दूसरी जो बच्चे सर्विस करती है, मत दी है, कलप कलप देते आए हैं और राजधानी स्थापन हुई है जरूर, अभी तो होनी तो जरूर है ना। तो जो कल पहले माफिक है, ये पुरुषार्थ कैसे हो गए, छिपे थोड़ी रहते हैं ना बच्चे, झट पता पड़ जाते हैं। देखो पीछे ये तो जरूर है कि जरूर बच्चे भी ऐसे ही बनते हैं जो संपूर्ण नहीं बनते, इसलिए रुद्रमाला के नीचे में चले आते हैं। देखो फिर उनको दासिया जरूर बनती है, तो यहाँ रहते हुए भी जो हंगामा करती है उनका भी तो पद तो है नहीं, बरोबर कुछ भी गले में कैठी नहीं पड़ती है, तो भी आते तो है नहीं, राजधानी में आ जाते हैं बच्चे। वो बच्चे तो बन गए नहीं, तो बहुत कुपूत बच्चे, पर बच्चे तो है नहीं, तो बच्चे फिर भी वो अपना दासिया बंद कर गया। फिर देखो तो 2500 बरस दासी नहीं बनती होगी, तो चलो 20 बरस, 2000 बरस, 1500 बरस, 1000 बरस, 500 बरस, 100 बरस, यानी एक दो जन्म लेना तो पड़ता है नहीं। तो बराबर जानते हो बराबर जो बच्चे बनते हैं, जो रह जाते हैं मामा के पास, उनकी फिर लाई नहीं जाए, कोई न कोई पछाड़ी में आकर के दासियां बंद करके, नहीं तो बोले दासियां कहाँ से आ रही है, भी तो समझने की बात है नहीं कि प्रजा को आ जाओ, नहीं है बच्चे नहीं, राजाई घराने में पास हो जाते हैं यहाँ से। तो बराबर है, अरे बहुत कहती है कि हमको तो कृष्ण, अच्छा भाई कृष्ण की माँ नहीं बनती है, अच्छा कृष्ण की आया बनो, हाँ आया भी तो चाहिए नहीं, कृष्ण की जो उनको संभाले, वो तो माँ से भी जाती तुमको कृष्ण गोद में आएगा। माँ नहीं इतनी संभालते जितना आजकल भी बच्चे पैदा होते हैं, झट उनको नस मिल जाती है, दूध पिलाना वगैरह वगैरह, आजकल वो दूध भी नहीं निकालते, दूध भी निकलवा देते, ऐसी कोई युक्ति रहती है जो नस संभाले, वो दूध पिला रहे, बहुत किस्म के निकले हैं। देखो नस जैसे कि उनका बच्चा है वो संभालती है, तो वहां तो कृष्ण है, वाह उनको तो संभालने के लिए तो तुम बिल्कुल खुश है, कितने खुश हो आती है वो कृष्ण की, ये क्या बोलते हैं जन्माष्टमी, सब माताएं घर में बैठ करके कृष्ण को वो झूलाती है। अभी दूध कहाँ से पिलाएगी, दूध भी तो वो पिलाती है नहीं, जैसे वहां पिलाती है वो दूध, हाँ अपना तो नहीं देती होंगी नहीं, हाँ कन्या भी तो प्यार करती है माता का, अपना दूध तो नहीं पिलाएगी उनको, छोटे ये बच्चा बना देते हैं कोई ना कोई, या कृष्ण की मूर्ति रख देती है, खुद नहीं बनाती है नहीं, पिलाती है नहीं, तो बार वहां तो खुद सारी पिलाती है। उनको भी ये दस मिल के ले जाती है, वो उनको दूध पिलाती रहती है, पिलाती तो होंगी वो माँ, पर तो पालना तो बहुत वो करती है नस, सुख तो उनको मिलता है ना जास्ती। तो यहाँ कितनी देखो माताएं कृष्ण को बैठ करके वो दूध पिलाती है, ये करती है, अरे वह कृष्ण तुम्हारी गोद में रहे क्या, जैसे कि सब तुम उनकी करते हो, स्नान पानी, हाँ ऐसे हो घर के दूध, वहां तो बकरी का या का या फलाने का तो नहीं पिलाते होंगे, यहाँ तो बहुत पिलाते हैं, ये माँ पिलाती होंगी दूध, हाँ
नस का नहीं पीती होगी, ये तो रॉन्ग है। बाबा कहते ये रॉन्ग है, नस नहीं पिलाती है, पिलाती माँ है, परंतु समाज की सहारा हुआ है। बाबा ने अनुभव सुनाया था हॉस्पिटल का, जब मैं आंख खोली देखा ये ब्लड जा रहे थे, पता नहीं कहा बंद कर दिया कि नहीं, ये बंद कर दिया एकदम, ये हमको नहीं दियो, और आधा में छुड़ा दिया। तुमने क्यों कि वो नशा भी तो अपनी ताकत का रहता है नहीं, तो वो ताकत का रहना चाहिए, बाद वाले का वो ठीक नहीं। अच्छा ब्राह्मण कोई दे तो दूसरी बात है भाई, वो तो फिर भी तो अच्छा हुआ, हम जिनका ब्राह्मण का वो तो शूद्र का हो गया, वो असर कर दे रहे, ये तो ब्लड एकदम रगड़ में चली जा रहे। हम लोग कितना वो अन्न के लिए कितना कहते हैं कि भाई अन्न भी नहीं जा रहे, किसके हाथ से भी नहीं खा रहे, ऐसे कोई शूद्र से। तो इनकी भी तो पावर चाहिए ना, फिर उसमें समझ पावर चाहिए अपने। तो अगर कुछ भी ऐसा होना होता है तो मालूम पड़ता है कि हमको ब्लड लेना पड़ेगा, तो बता देना चाहिए कि भाई है कोई अनन्य बच्ची जो ब्लड देने में तो कोई मनुष्य को बिल्कुल देरी नहीं लगती है, तब जिसको कोई देरी नहीं लगती है। हाँ, तुम ब्लड किसको दे रहे हो अगर तुम्हारी कोई हो तो? ब्राह्मणों को ब्राह्मण का ब्लड होना चाहिए, परंतु ब्राह्मण भी ब्राह्मण अच्छा हो। कई तरह के सच्ची कमाई में ऐसी ग्रहाचारी बच जाती तो बात मत पूछो। अब ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, समझे नहीं? गुड़ जाने मीठा, और उनकी गोथरी है जिसमें वो पैदा है बैठा है वो जाने, यानी बाप दादा जाने। अभी समझा नहीं? गुड़ और गुड़ की गोथरी, तो गुड़ तो है बाबा, खंड तो मीठा तो वही है, ये है उनकी गोथरी, गुड़ में पैदा है, तो वो जाने और ये जाने कि तो मियाँ मिट्ठू भी अपन को नहीं समझ रहा है, सब साफ अच्छी तरह से साफ दिल है तभी ऊंची मुराद हासिल होती है। अंदर काला और बाहर में गोरा वो भी तो नहीं चल सकते। यहाँ भली ही अंदर बाहर के सच्चे चाहिए, तभी सच्ची दिल पर साहब राजी होते हैं। साहब राजी होना चाहिए ना बच्चे, हरे का साहब को मेम साहब का साहब, अच्छा नहीं मेम साहब हो नहीं, मेम साहब भी हो तो बच्चे भी हो। बच्चिया के बराबर हमारी डिग्री बने, हम कुछ भी नहीं है, हम एक बंदर और बंदरी थी, अभी बराबर बाबा हमको बंदर लायक बनाता है, तो सारा विश्व बंदर उनके हम बादशाह बनते हैं। जब विश्व में बादशाह बनते हैं फिर यहाँ को कोठी मिलती है, जब वो बैठ करके पूजा करते हैं, फिर भी मंदिर में बैठने लायक बनते हैं। तो पहला मंदिर तो शिवपुरी विश्वपुरी है, सतयुग है जो बच्चे हैं, उसको तो कहा जाते हैं नहीं भाई सूर्यवंशी, भाई शिवालय कहते हैं हम, शिवालय वो शिवालय नहीं, पहले उस शिवालय में सारे विश्व के मालिक बनते हैं, राज करते हैं। पीछे देखो हमारे लिए वो बनाते हैं जिसमें हम पूजे जाते हैं, और पूजा भी खुद अपन करते हैं, वो भी जान गए कि हम भी करते हैं दूसरे भी करते हैं। अच्छा चोली के लो बच्चों का, वो तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, हम बोर्ड बनाए रहे हैं कि सारा अच्छी तरह से लिखना चाहिए। ये कौन है गीता का भगवान? श्री कृष्ण को कोई कभी भी सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। कैसे सर्वशक्तिवान कहे जब वो बेचारा डिग्री उनकी कमती होती जाएगी, क्योंकि फिर जो दिन बीतेंगे कला कमती होती जाएंगी। सर्वशक्तिवान की तो कला हमेशा कायम रहती है, नहीं अविनाशी। तो तुम्हारी सर्वशक्ति कोई अविनाशी थोड़ी चलती है, नहीं। फिर गिरते गिरते देखो शक्ति चली गई, फिर वो शक्ति देते हैं, इसलिए उनका ही नाम है सर्वशक्तिवान। कभी मनुष्य को नहीं कहा जाए। अति मीठे मीठे सिटी लगे ज्ञान सितारों प्रत्य, माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आज सोमवार है, सोमवार के दिन शिव की होती है, और गुरुवार के दिन शिव बाबा के सोमनाथ के नाम से पढ़ाते हैं। कौन सा दिन अच्छा? हाँ, दोनों में से सोमवार अच्छा
मैं कुमार का से पूछता हूँ। सोमवार अच्छा या गुरुवार अच्छा? अब तो गुरुवार है। अभी गुरुवार अच्छा, सोमवार अच्छा नहीं। भाई शिव बाबा ना आए तो पढ़ाई करें तो क्या अच्छा? मैं तो